हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज समथिंग दैट पेरेंट्स आस्क ऑल द टाइम. व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन्स वंस दे आर ओपन? जी हाँ, अगर आपने सिरप या कोई क्रीम या कोई आई ड्रॉप्स एक बार ओपन कर ली हैं, तो वो कब एक्सपायर होती है? आई विल डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स. वन इज हाउ टू स्टोर मेडिसिन जनरली. सेकेंड इज अबाउट ऑल द एक्सपायरी डेट्स ऑफ मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन कितनी देर में एक्सपायर होती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we'll talk about what we mean by things like use by date, use before date, and expiry date. So let's start at the beginning. मेडिसिन को स्टोर करने में 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है. नंबर 1, it should ideally be stored in a cool, dark place, temperature of less than 25 degrees Celsius. Of course, जो मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ मेडिसिन को हमें फ्रिज में भी रखना पड़ सकता है, बट एज अ मैटर ऑफ रूटीन दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड. उसको डायरेक्ट धूप से बचा के रखिए और कोई बहुत गर्म जगह में मत रखें ताकि मेडिसिन जल्दी खराब ना हो. सेकेंडली, जब भी आप मेडिसिन को खोलते हो, एनीथिंग, अ क्रीम और एन आई ड्रॉप और सिरप, उसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा दीजिए कि आपने किस दिन उसको ओपन किया है, so that you know when they are likely to expire. And the third thing is remember child safety. Children by their nature are extremely curious and inquisitive. हर महीने मेरे पास एटलीस्ट एक बच्चा आता है जिसने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लड प्रेशर की दवाई या थायराइड की दवाई या कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा ली होती है. So it's very important to keep the medicines in a place which is not easily accessible for kids. Now let's come to the main part. कौन सी मेडिसिन खुलने के बाद कब एक्सपायर होती है? So tablets and capsules generally stay the same. There is no problem. उनकी एक्सपायरी तभी होती है जब उनका डेट ऑफ एक्सपायरी है. अगर हम सिरप्स की बात करते हैं, so cough syrups, cold syrups, fever medicines, all of these medicines जो बनी बनाई आती हैं, normally you should use them up to 6 months after they have been opened. So for all of these medicines 6 महीने. लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं, you know, the medicine जिसमें हम पानी डाल के बनाते हैं, so they normally have an expiry of between 1 to 2 weeks. तो अगर हम एक यूज करना चाहते हैं तब 10 days. एंटीबायोटिक को 10 दिन के बाद हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए अगर किसी वजह से वो खत्म नहीं हुआ है. अब बात करते हैं क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स की. जी हाँ, इनकी भी एक्सपायरी होती है ओपन होने के बाद. सो नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड दैट 3 महीने के बाद आपको क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स को भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए, because the chances of bacterial contamination is much higher after this point of time. अगर मैं आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स की बात करता हूं, they have an expiry of just 1 month after they are opened. So कोशिश करिए कि अगर आप कोई भी ये ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं तो 1 महीने के अंदर उनको खत्म कर दे. अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू ड्रॉप, बिकॉज इनमें कंटामिनेशन का रिस्क ज्यादा होता है. ये नॉर्मली प्रिजर्वेटिव फ्री होती हैं एंड प्रिजर्वेटिव या तो इनमें कम होता है. इंसुलिन बच्चों में कम यूज होता है, बट अगेन जनरली इट इज रिकमेंडेड कि उसको फ्रिज में रखें जब वो ओपन नहीं है, और एक बार खुल जाए तो उसको रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री के ऊपर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं. फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनहेलर्स जो हम अस्थमा के लिए यूज करते हैं, दे आर गुड टिल द एंड ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपायरी, बिकॉज इनके अंदर कोई आसान तरीका नहीं है किसी भी कंटामिनेशन होने का. दे आर इन अ सील्ड यूनिट, सो यू कैन यूज देम टिल दे एक्सपायर. जो इनहेलर के साथ स्पेसर यूज करते हैं, इंटरेस्टिंगली, दे हैव एन एक्सपायरी ऑफ 6 months to 1 year. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जो स्पेसर्स होते हैं, इनमें अगर आप बहुत 6 महीने या साल से ऊपर हो जाए तो इनमें दवाई चिपकनी शुरू हो जाती है साइड में, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि 6 महीने या साल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन विच particular brand you are using, you may need to get a new one. अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं. What do we mean by use by, use before and expiry date? Okay, so expiry date का मतलब क्या है? अगर कोई मेडिसिन जनवरी 2023 में एक्सपायर हो रही है, that means you can use it till 31st January 2023. महीने के आखिर तक यूज कर सकते हैं. अगर यूज बाय लिखा है, that also means exactly the same thing.
जनवरी की एक्सपायरी का मतलब है, जनवरी का यूज बाय का मतलब है 31 जनवरी तक आप उस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यूज बिफोर लिखा है, यूज बिफोर जनवरी 2023 लिखा है, तो आइडियली 1 जनवरी 2023 से पहले ही आपको उसको यूज करना चाहिए, उसके बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रिंसिपल, अगर मेडिसिन को एक्सपायर हुए कुछ दिन ही हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टॉक टू योर डॉक्टर and look at the manufacturer's instructions about any medicine that you're using. This was a real fun topic for me because honestly ये सारी बातें तो मुझे भी मालूम नहीं थी, and I'm sure some of the pediatricians and most of the parents would be finding this information unique too. मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता and I am your personal child specialist. Subscribe, share, like so that other people can also benefit from this information.